हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बच्चों, हमने पहला चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया एग्जामिनेशन के ऊपर। अब मैं दूसरे चैप्टर में आ रहा हूँ। सेकंड चैप्टर है आपका पोलिनोमियल। यहाँ से एलजेब्रा शुरू होता है, ठीक है। तो पोलिनोमियल में आप डिफिनेशंस, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ये सब पढ़ चुके हैं। उसकी डिग्री क्या है फिर भी थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं। पोलिनोमियल क्या है, डिफिनेशन आप जानते हैं, ठीक है। अगर पोलिनोमियल की डिफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है an algebraic expression of the form a0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 plus and so on plus an x to the power n where an not equal to 0, a0, a1, a2 and so on an और रियल नंबर से लिख लेना है। इस कॉल्ड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री n का ये पोलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है स्मॉलर पावर से a0 x to the power 0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 plus and 1 plus an x to the power n। और ये n डिग्री का तब होगा जब लार्जेस्ट डिग्री के टर्म का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, an नॉन जीरो हो, ठीक है ना। पोलिनोमियल पर ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं, उसके डिफिनेशन पर नहीं जा रहे हैं। n क्या है? नॉन निगेटिव नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती है। तो आइए देखता हूं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पहला लीनियर पोलिनोमियल। A polynomial of degree 1। डिग्री 1 के पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। जो डिग्री होती है तो लार्जेस्ट डिग्री वाले टर्म से ही डिग्री होती है। जो लार्जेस्ट डिग्री होती है किसी भी टर्म का, वही पोलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। तो डिग्री 1 के पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। सेकेंड, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 के पोलिनोमियल को, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो, oax प्लस बी, ये लीनियर पोलिनोमियल है प्रोवाइडेड दैट a नॉट इक्वल टू 0। एंड क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है प्रोवाइडेड दैट a नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही नहीं रह जाएगा, bx प्लस c हो जाएगा। और यहाँ अगर ये 0 होता है तो ax वाला टर्म नहीं रह जाएगा, केवल b रह जाएगा। तो ना तो लीनियर होगा ना ये फिर उस केस में क्वाड्रेटिक होगा। अच्छा, बाकी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। और क्यूबिक पोलिनोमियल। A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d
प्रोवाइडेड दैट ए नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यूब का टर्म कोफिशिएंट 0 ना हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। इसके बाद 4 डिग्री के पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी एफ इक्वल टू एफ। तो ये हो गए पोलिनोमियल्स के टाइप्स, डिग्री के बेस पर है ये टाइप। आगे के बोलेंगे अगर 5 डिग्री का पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, इस तरह से। अब 2 पोलिनोमियल और डिस्कस कर देता हूं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल 2 तरह के होंगे। कोई भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट रख दें तो वो पोलिनोमियल होगा। एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट लिख दें वो एक पोलिनोमियल होगा, वो डिग्री 0 का पोलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल में 4 लिख दें, 4 एक पोलिनोमियल है, आप इसको लिख सकते हैं 4x टू द पावर 0। ये समझिए कि इसका फर्स्ट टर्म हर उसमें है तो पोलिनोमियल होगा। -3/2 लिख दें, वो भी पोलिनोमियल हो, उसको लिख सकते हैं -3/2 x टू द पावर 0, तो ये पोलिनोमियल होगा। अब इसके बाद आता है जीरो पोलिनोमियल, वो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल ही है। जीरो पोलिनोमियल भी कांस्टेंट पोलिनोमियल ही है। तो कांस्टेंट जीरो is a polynomial called zero polynomial. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल is not defined. इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री इनफाइनाइट होती है। क्यों? अगर जीरो कांस्टेंट लिखा है तो 0x भी 0 ही होगा, 0x स्क्वायर भी 0 ही होगा, 0x क्यूब भी 0 ही होगा। तो डिग्री डिफाइन नहीं होती जीरो पोलिनोमियल की। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और इसको भी दिमाग में रखिएगा कि कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है वो पोलिनोमियल होगा और डिग्री 0 का पोलिनोमियल होगा। ठीक है, पोलिनोमियल पर आ गए। डिग्री में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं किया, 9th में वो तो हम पढ़ चुके हैं। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा? जैसे px कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, जैसा भी है ना। तो हम ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करेंगे? x और px के बीच में ग्राफ ड्रा करें। कार्टेशियन सिस्टम में हम उसके पॉइंट्स लेके, यानी x एक्सिस में x की वैल्यू और y एक्सिस में px की वैल्यू। ठीक है, यानी सपोज x इक्वल टू 2, तो x एक्सिस में x वैल्यू का 2 लेंगे तो y एक्सिस में p2। ठीक है, तो x और px के बीच में ग्राफ ड्रा करें तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? लीनियर पोलिनोमियल
ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, समथिंग लाइक दैट। जैसे ये एक्सिस है, ऐसा कुछ। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होगा। पैराबोला, पैराबोला इस तरह का शेप होता है, ऐसा कुछ। अब बट डाउनवर्ड पैराबोला होगा, यानी एक टर्न लेगा, एक लोब बनाएगा, ये पैराबोला होगा, पैराबोलिक हो सकती है। फिर क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 डिग्री का पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, इनके सबके ग्राफ देखना है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, ठीक है, सबके ग्राफ देखने हैं, आपको ग्राफ पहचानना होगा। तो लीनियर का स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ डबल पैराबोला, यू, ये ध्यान रखें, दो पैराबोला बन रहे हैं, डबल पैराबोला हो रहा है क्यूबिक में। क्यूबिक क्या है? डिग्री 3 का पोलिनोमियल है। और इस तरह से बाई क्वाड्रेटिक में एक और बन जाएगा, जरूरी नहीं कि पहला अपवर्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, ठीक है, ये बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 डिग्री के पोलिनोमियल का ग्राफ है। इसमें ट्रिपल पैराबोला बन रहे हैं, दिख रहे हैं, 1 2 3। फिर 5 डिग्री वाले में 2 3 4, ठीक है, ये 1 टर्न हुआ, 2 टर्न हुआ, 3 टर्न हुआ, ये 4 टर्न लेगा, 4 लूप बनाएगा। 5 डिग्री वाले में, 6 डिग्री वाले में ये 6 डिग्री वाले में कितने टर्न ले रहा है? 1 2 3 4 5 टर्न ले रहा है। 7 डिग्री वाले में 6 टर्न वाला होगा, 1 2 3 4 5 6। और ये टर्न यू शेप टर्न होगा, वी शेप टर्न नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कितने डिग्री पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, कभी कभार ये टर्न इतना कम होगा कि आप गेस नहीं कर पाएंगे, तो उससे उस गलती से बचना है। सपोज मैं एक बनाता हूं, ये हल्का टर्न ले रहा, बहुत कम टर्न है। टर्न ना होता तो ऐसे न चला जाता, ऐसे तो ऐसे नहीं जा रहा, क्या है? टर्न वो ले रहा है, ठीक है, हल्का टर्न वो ले रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक का होगा। ये किसका ग्राफ होगा? क्वाड्रेटिक का होगा, तो ये पहचानना है। तो ग्राफ आपने देख लिया। जीरोज पर आता हूं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। आज कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करता हूं और कल फिर कुछ क्वेश्चन पर करूंगा। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जीरोज क्या है? तो वेरिएबल की वैल्यू। पोलिनोमियल की जीरोज क्या है? वेरिएबल की वैल्यूज हैं जिन पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। दी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जो उसमें यूज हुआ हो, for which
the value of the polynomial is 0 or called the zeros of the polynomial. वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो वो जीरोज कहे जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अगर पोलिनोमियल 2x माइनस 6 है, सपोज px, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 पुट कर दें तो कितना मिलेगा? 2 इंटू 3 6 माइनस 6 0 मिल जाएगा। तो इसका एक जीरोज क्या है? x इक्वल टू 3 है। लीनियर है तो इसके एक ही जीरोज होंगे, एटमोस्ट 1 0 होगा या तो नहीं होगा। तो हाँ, जीरोज निकालने के लिए जो पोलिनोमियल दिया है आपको, फॉर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सपोज पोलिनोमियल px है, हमें क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो जीरोज हो जाएंगी। ठीक है, तो जीरोज हो गए। अब देखिए क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होंगे, लीनियर के कितने जीरोज होंगे? लीनियर पोलिनोमियल कितने जीरोज होंगे? एट मोस्ट 1 0, अधिकतम 1 0 हो सकते हैं। वो कैसे? देखिए, सपोज ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ग्राफ ये हो जस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता, आगे हम डिस्कस करेंगे उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग में। तो इसके जीरोज क्या होंगे? एक भी जीरोज नहीं होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इज 0। इस ग्राफ के लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ है, इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे। और अगर इस तरह की लाइन हो, सपोज दिस, एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके जीरो, नंबर ऑफ जीरो 1, जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और लीनियर पर एट मोस्ट 1 0 क्यों होंगे? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, टर्न होने वाली नहीं है, दोबारा आके एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगी, बस एक बार इंटरसेक्ट कर गई तो कर गई। तो ये बात कंफर्म हुई कि लीनियर पोलिनोमियल के एट मोस्ट 1 0 होगा। ठीक है, अभी ये ज्योमेट्रिक मीनिंग में आएंगे तो देखेंगे। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे? एट मोस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। देखिए कैसे, ये क्वाड्रेटिक का मैंने बना दिया, अब बर्ड पैराबोला लिया है, ये एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 0। नंबर ऑफ जीरोज इज 0। दूसरा केस देखें, ये एक्सिस है, एक जगह टच कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 1। पोलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। जीरोज कितने हैं इसके? 1। ठीक है, थर्ड में देखें, ग्राफ बनाने में टाइम बहुत लगता है। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके एक भी जीरो नहीं थे, इसके 1 0 था, इसके 2 जीरो थे। और अब इतने ही जीरोज पॉसिबल है क्वाड्रेटिक के। ठीक है, इतने ही जीरोज क्वाड्रेटिक के पॉसिबल है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल में आ जाता हूं।
एट मोस्ट 3 जीरोज, अधिकतम 3 जीरोज होंगे। ठीक है, अधिकतम कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। एक मैं ये देख रहा हूं, ये 1 जीरो का केस है, क्यूबिक का है, ये 2 जीरोज का केस है, और ये 3 जीरोज का केस है। एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एटमोस्ट 3 जीरोज। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक जो 4 डिग्री का एटमोस्ट 4 जीरोज, और 5 डिग्री वाले के एटमोस्ट 5 जीरोज। 5 जीरोज का मतलब 5 से कम जीरोज भी पॉसिबल है, अधिकतम 5 जीरोज होंगे। अब देखता हूं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ, डिफिनेशन तो आपने देख लिया, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज जीरो। एक से अधिक हो सकती है ना? कैसे हो सकती है? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मैंने एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाया है इसको। ठीक है ना? तो ये तो x इक्वल टू 2 रखने पर जीरो होगा, और अगर मैं ऐसा बनाऊं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका ये क्या है? ये एक्चुअल में x प्लस 1, x प्लस 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर भी ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 रखने पर भी ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिक मीनिंग पर आते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? हमने कहा है कि जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जीरो देगा। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? द एक्सिस ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स of the graph of the polynomial with the x-axis is called a zero of the polynomial. पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा उसका जो एक्सिस होगा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो जीरोज हुआ करेगा। चलिए, जीरोज भी अगर ग्राफ को देखकर बताना हो तो आपको यह पता होगा कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। सपोज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पता है आपको कि जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एक्स एक्सिस पर एक्स जीरो टाइप के होंगे, और ग्राफ हमारा किसके किसके बीच है? एक्स और पी एक्स के बीच में है, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ वैल्यू एक्स एक्सिस में कि हर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जीरो होगा, और ऐसी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू को जहां पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जीरो हो उसको जीरोज बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, सपोज करें ये पॉइंट -2 0 है, अगर ये पॉइंट
1 0 है, ये पॉइंट सपोज करता हूं 4 0 है, कोऑर्डिनेट उनके इसके जीरो 3 है, कौन कौन से जीरोज है, -2 1 4, 4 जीरोज है। ठीक है, हमने क्या बोला था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो ग्राफ देख के आप जीरो बता सकते हैं। क्या 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 बता सकते हैं, ग्राफ देख के पोलिनोमियल का टाइप बता सकते हैं कि लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, 5 डिग्री का है, 6 डिग्री का है। फिर आप जीरोज बता सकते हैं। हाँ, ये केस जरूर दिमाग में रखिएगा, अगर वो ऐसा केस बना रहा है, क्यूबिक का ही ले लिया, सपोज ये 1 0 है और सपोज ये 4 0 है, तो इसको हम यहां पर एक सिंगल जीरोज ही काउंट करेंगे, सिंगल जीरोज ही काउंट करेंगे। है ये क्यूबिक का, है ये क्यूबिक का, ये कैसा पोलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज 1 1 है। ये अगर थोड़ा और नीचे आता तो इस तरह से पूरा इंटरसेक्ट कर जाता, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, लेकिन ये टच करके चला गया, टच करके चला गया, नहीं दोनों जीरोज इसके कोइंसाइड कर गए। अगर ये ग्राफ थोड़ा और ऊपर हो जाए तो ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास हो जाएंगे, फाइनली ऐसे हो जाएंगे। तो जो दो डिफरेंट जीरोज थे वो क्या हो गए, कोइंसाइड कर गए। तो यहाँ जीरोज क्या है, सिंगल जीरो काउंट होगा, जबकि 1 1 उसके 2 जीरोज है। ठीक है, क्या क्या है इसके फैक्टर्स, ये पोलिनोमियल जो होगा x + 1 x + 1 नो ax - 1 ax - 1 ax - 4, ये पोलिनोमियल है। एक्सपांड करने पर जो आएगा ये पोलिनोमियल है जिसका ग्राफ मैंने यहां ड्रा किया। 2 जीरो यहाँ 1 हो रहे हैं, लेकिन रिपीटेड के केस में हम क्या करेंगे, तो सिंगल जीरो काउंट करेंगे। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आएगी तो वहां रूट्स बोलेंगे जीरोज की जगह, और हम 2 अलग अलग रूट्स मानेंगे वहां पर, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग हो गई, आप देखकर जीरोज बता सकते हैं। आपके पास अगर पोलिनोमियल का ग्राफ दिया है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दिए हैं, तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। जैसे ये देखें, एक जीरो x = -2 है, एक फैक्टर x + 2 होगा, एक फैक्टर x - 1 होगा, एक फैक्टर x - 4 होगा। जीरोज से ही हमने क्या किया, पोलिनोमियल बना लिया। तो जीरोज देख के आप पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, अंतिम चीज पर आता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। zeros and coefficients। हम अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भर देखेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल का पहले सिलेबस में था, अब नहीं है, तो उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म का होगा, ax² + bx + c, और इसके क्वाड्रेटिक होने की कंडीशन है a ≠ 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके कोफिशिएंट्स क्या है, जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, ये a, x का कोफिशिएंट जो है b है, प्योर कांस्टेंट टर्म c है, 3 कोफिशिएंट हो गए। जीरोज तो क्वाड्रेटिक है, एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे, तो हम उनको लेट कर लेते हैं, सपोज अल्फा बीटा। जीरोज कैसे आएंगे, हम उसको फैक्टराइज करके, जैसे ये है ना, x² + 3x + 2, ये पोलिनोमियल है। हमने कहा था जीरोज के लिए पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखो, हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए क्या हो, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे 2x + x करके, तो ये आएगा x + 2 ax + 1 = 0। आगे जब क्वेश्चंस की बात आएगी करवाऊंगा। दोनों फैक्टर को अलग अलग सेपरेटली 0 के इक्वल रखिए, तो यहां से x की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये 2 जीरो, ये 2 ऐसी वैल्यूज है जहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो।
तो वो हम फिर जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ रिलेशन देखना है। कोफिशिएंट 3 है ये ए बी सी, ये फिक्स है, एक नोटेशन फिक्स है। हम यहाँ जो फार्मूले में ये यूज कर रहे हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज प्योर कांस्टेंट टर्म। और दो जीरोज होंगे, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा लिखेंगे। तो सपोज सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, एस भी लिख सकते हैं। कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर पी से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये होगा सी अपॉन ए। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये आ कैसे गया? ये तो फार्मूला तो बुक में भी लिखा है, हर जगह लिखा है, याद भी है हमको, कैसे आ गया? तो थोड़ी सी दिमाग लगा ले। ये आपका पोलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की एक वैल्यू अल्फा है, यानी एक्स इक्वल टू अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। एक्स की एक वैल्यू बीटा है, तो एक्स माइनस बीटा एक फैक्टर होगा। और फिर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। जब आप जीरो निकालते हैं तो इसी तरह से तो करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका पोलिनोमियल बना। ये वाला पोलिनोमियल अल्फा बीटा के टर्म में आया। कंपेयर कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंपेयर नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है। तो हम क्या करते हैं, ए से पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, या कि फिर रेशियो लेके कर लेंगे। तो ये होगा, आप ये कॉमन पोलिनोमियल है, ये कॉमन ले सकते हैं कांस्टेंट के फॉर्म में। अगर इसके जीरो सपोज एक्स प्लस 2 के जीरोज अगर क्या है, इसका जीरो -2 है, तो 2 अगर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 4 का भी वही जीरोज होगा, 3x प्लस 6 का भी वही जीरोज होगा। एक कांस्टेंट आप कॉमन ले सकते हैं, इसके बाद कंपेयर कर दे, है ना। तो एक्स स्क्वायर हम ए से डिवाइड कर देते हैं, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स और प्लस, ठीक है। एक कांस्टेंट सपोज किया हमने, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, लिख सकते, जरूरत होगी तो लिख लेंगे बाहर। अब कंपेयर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ठीक सेम है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। ये आपका देगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और यहां सी की जगह अल्फा बीटा है, तो यहां भी सी अपॉन ए होगा ना, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो इस तरह से ये रिलेशन आया है। एक चीज और लास्ट दिमाग में रखें, अगर आपके पास जीरोज दिया हो और आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, मैंने एक प्रोसेस बता दिया, यहाँ पर एक प्रोसेस यहाँ पर आपको बता दिया। फिर भी अगर आप फार्मूला आपको याद रखना हो, तो पोलिनोमियल का फार्मूला होगा पी एक्स, एक कांस्टेंट में रखूंगा, पोलिनोमियल इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मेरे अल्फा एंड बीटा जीरोज, अब प्लस अल्फा बीटा। ये के मैंने ये लिखा कि अगर यहां फ्रैक्शनल आएगा तो कॉमन लेके के की वैल्यू हम उस समय पुट कर देंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। तो ये आपको पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस मीन्स सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्लस टी, टी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। के रखना जरूरी है, फ्रैक्शनल आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए हमको के रखना पड़ता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हुआ, और कल से क्वेश्चंस पर आते हैं इसके।